प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको एनजी मराठी एजुकेशनल वीडियोस में। आज हम सीखेंगे 7वीं कक्षा का बहुत ही सुंदर कविता पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, यह कविता चंद्रपाल सिंह यादव जी ने लिखा है और काव्य नाम है मयांक। यह एक बहुत सुंदर कविता है। इस कविता का गायन और वाचन हमने किया है। इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर वीडियो हमने बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाइए और क्लिक करो और इस वीडियो को देखने की कोशिश करो और अभ्यास करो और सीखो। चलिए बच्चों, आज हम इस कविता का प्रश्न और उत्तर कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में आज हम ध्यान देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। इम्तिहान में पास होने के लिए हमें पढ़ाई करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सतत अध्ययनशील हमें बनना चाहिए। आपको इतना लिखना है। तो ठीक है, हम आगे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, किससे डरना नहीं चाहिए। हमें किससे नहीं डरना चाहिए। मेहनत से मतलब परिश्रम से डरना नहीं चाहिए। परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लगातार कोशिश करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मेहनत करने वालों की कौन मदद करता है। मेहनत करने वालों की तो भगवान मदद करता है। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेहनत करने वालों को माता और पिता मदद करते हैं और गुरुजन मदद करते हैं, दोस्त भी मदद करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इनाम किससे लेना है। किससे हमें इनाम लेना है। यहाँ इनाम का मतलब होता है कन्नड़ में ಬಹುಮಾನ। ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು। पापा और मम्मी से इनाम लेना चाहिए। पापा और मम्मी से अच्छे तरह से हम पढ़ना चाहिए, पढ़कर हमें शाबाशगिरी लेना चाहिए। यहाँ ऐसा मतलब होता है, इनाम का मतलब यहाँ है शाबाशगिरी, माता और पिता से हमें लेना चाहिए। आगे देखेंगे। 5वां सवाल है, मतलब प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम है, मतलब प्रस्तुत कविता कौन सी है। पढ़ना है जी पढ़ना है, यह कविता है। इस सुंदर कविता को चंद्रपाल सिंह यादव जी ने लिखा है। यह आप कैसे लिखना चाहिए, पढ़ना है जी पढ़ना है। यह सुंदर कविता को चंद्रपाल सिंह यादव जी ने लिखा है और काव्य नाम क्या है, मयांक। इतना आपको लिखना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे हम। प्यारे बच्चों, आप देखिए, इस कविता को कंठस्थ करो। आपको पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। इस कविता को आपको कंठस्थ करना चाहिए। आगे देखिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। यह 2 प्रश्न दिया गया है। इस 2 प्रश्नों को आपको कैसे जवाब लिखना चाहिए, उत्तर कैसे लिखना चाहिए। 2 और 3 वाक्यों में इसका उत्तर आपको लिखना पड़ता है। चलिए इसका भी उत्तर हम लिखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे। अगर आपके साथ भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा तो आप क्या प्रार्थना करोगे, क्या पढ़ने की और लिखने की मति हमें दे दो। मति का मतलब होता है बुद्धि। अच्छे अच्छे काम और सच बोलने की आदत हमें दे दो। मिलकर रहना, नियम का अनुपालन करना, ऐसी मति हमें दे दो। जीवन में भले काम करने की आदत हमें दे दो। अच्छे अच्छे काम करने की एक बुद्धि हमें दे दो। मेहनत करने की बुद्धि हमें दे दो, मतलब मति। पापा मम्मी को आदर देना,
जीवन के पथ पर आगे बढ़ना, ऐसी मति हमें दे दो भगवान। ऐसे भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? बहुत आसान है। छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? छुट्टी के दिन बोलिए, छुट्टी के दिन आप क्या करते हो? ऐसे करते हो, मौज और मस्ती करते हैं, मौज और मस्ती करते हैं, मैदान में खेलते हैं, पिक्चर देखते हैं, पिकनिक जाते हैं, नाना नानी के घर जाते हैं, प्रेक्षणीय स्थल की यात्रा करते हैं, और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, बाल मित्र पढ़ते हैं, कविता गायन करते हैं और कविता का वाचन करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और कहानियाँ दूसरों को भी आप सुनाते हैं, और खूब पढ़ते हैं और लिखते हैं। इस प्रकार हम छुट्टियों के दिनों में चटवटिका होती है। हाँ, आगे देखिए, कविता पढ़कर पूरा करो। कविता पढ़ना चाहिए और खाली जगह को हमें पूरा करना पड़ता है। थोड़े दिन की डैश है, बात और है, आगे जमकर खूब पढ़ेंगे हम, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे सब मजे के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। ठीक है, ऐसे आपको खाली जगह में लिखना पड़ता है। आगे देखिए, आगे यहाँ क्या है देखेंगे हम। कन्नड़ में भावार्थ लिखो। आप कन्नड़ में इसका भावार्थ लिखना चाहिए। हिंदी में है, कन्नड़ में इसका भावार्थ आपको लिखना पड़ता है। पापा मम्मी से लेने हैं, फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। यह कन्नड़ में कैसे लिखना चाहिए? ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಂದ ನಾವು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. इस प्रकार आपको कन्नड़ में लिखना पड़ता है। आगे चलेंगे हम, देखिए नमूने के अनुसार तूक वाले शब्द को लिखो। यहाँ तूक वाले शब्द का अर्थ आपको जानना पड़ता है। तूक वाले शब्द का अर्थ क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब कन्नड़ में क्या है? प्रासपदಗಳು। आगे देखिए, यहाँ एक दिया है आपको, पढ़ना चढ़ना, पढ़ना चढ़ना, ಇದು प्रासपदಗಳು, राइमिंग वर्ड्स, तूक वाले शब्द। हिंदी में ऐसे बोलते हैं। जमकर बोलिए आप, जमकर, ठोंक कर, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लड़ेंगे, बढ़ना चढ़ना, कुश्ती मस्ती। आपको ऐसे राइमिंग वर्ड्स लिखना पड़ता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नमूने के अनुसार सही अर्थ वाले शब्द को मिलाकर लिखो। दिया गया है, मेहनत का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। इनाम का अर्थ क्या होता है? बोलिए, इनाम का अर्थ क्या है? पुरस्कार। वेरी गुड। मदद का अर्थ क्या होता है? सहायता, हेल्प करना। इम्तिहान का मतलब क्या होता है? परीक्षा। पथ का अर्थ क्या होता है? पथ, मार्ग। वेरी गुड, ऐसे आपको लिखना पड़ता है। आगे एक आपको क्या दिया है, नीचे 5 खेलों का नाम छिपे है। इसमें 5 खेलों का नाम छिपे है, आपको ढूंढकर यहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है। आप ढूंढने की कोशिश करो। क्रिकेट, देखिए यहाँ है क्रिकेट, एक हो गया, क्रिकेट हो गया, यहाँ आपको क्रिकेट लिखना पड़ता है। ये कबड्डी, कबड्डी है, कबड्डी यहाँ आपको लिखना पड़ता है, कबड्डी। ठीक है, ऐसे आपको कबड्डी लिखना पड़ता है। और दूसरा देखिए यहाँ है हॉकी, यहाँ लिखो हॉकी। ठीक है, हॉकी हो गया। और हॉकी के बाद गेंद बल्ला, यहाँ है देखिए गेंद बल्ला, गेंद बल्ला आपको इसे लिखना पड़ता है, गेंद बल्ला,
गेंद बल्ला, ठीक है। और इसके बाद और एक गेम है और एक खेल है खो खो, यहाँ है खो खो, ऐसे आपको लिखो, आप लिखना पड़ता है खो खो। हो गया 5 खेलों का नाम इसमें छिपे थे, आपने ढूंढकर यहाँ लिखा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऐसे शब्द लिखो जिसमें 3 अक्षर हो। यहाँ ऐसे शब्द लिखना चाहिए कि जिस शब्द में 3 अक्षर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बताया मदद, मदद हो गया 3 अक्षर का एक शब्द। दूसरा और एक बोलिए गर्मी, गर्मी, ये भी आपने सही बताया। और एक बताओ चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना 3 अक्षर है। और बोलिए इनाम, 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 ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरह से बता दिया। और एक बताओ पढ़ना, पढ़ना, ओदो पढ़ना। और एक बताओ डरना, डरना, पढ़ने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, जो डरेगा वो मरेगा, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। कविता के आगे कुछ आपको कविता के आगे क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में दिया है। कन्नड़ की किसी सरल कविताओं को सुनाओ, आप सुनना चाहिए। कन्नड़ की किसी एक अच्छी कहानी है, अच्छी कविता है, कविता को आप पढ़ना चाहिए और गाने की कोशिश करना चाहिए। अखबार में छपने वाली छोटी छोटी कविताएं पढ़ो। आपके घर में अखबार आते हैं, अखबार में जो कुछ अच्छी कविता होती है, इस कविताओं को आप पढ़ने की आदत रख लो। और तुम इसमें क्या क्या पढ़ना चाहते हो, यहाँ कुछ दिया है, इसमें क्या क्या पढ़ना चाहते हो रेखांकित करो। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करो। समाचार पत्र आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा। बाल मित्र पढ़ोगे आप, बाल मित्र भी पढ़ो। महान व्यक्तियों की जीवनी, महान व्यक्तियों की जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। और छोटे बच्चों के नाटक आप पढ़ना चाहिए। और कविता और पंचतंत्र की कहानियाँ, इसमें आप क्या पढ़ते हो जिसके नीचे आप क्या करना चाहिए, आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आप इस कविता को गाने की कोशिश करो और सीखने की कोशिश करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कविता किस प्रकार गाना चाहिए लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर लिंक के ऊपर क्लिक करो और गाने की कोशिश करो। इस कविता के पूरा प्रश्न और उत्तर यानी सवाल और जवाब अपनी नोटबुक पर लिखिए और अभ्यास करो, ठीक है। फिर और एक वीडियो के साथ आप और हम मिलेंगे और एजुकेशन के बारे में बहुत खूब चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।